लव यू गाइस। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव टेंस कहाँ पे यूज़ होते हैं और हम लोग क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो एग्जाम्पली आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप कहीं पे गए हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो वहाँ पे जाके आप अगर किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी से कुछ एड्रेस पूछना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उस वक़्त जो सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसी से कुछ चीज़ पूछने के लिए, जानकारी के लिए जो सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का स्ट्रक्चर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग नेगेटिव पे, याद है आप लोगों को, नेगेटिव पे हम लोग नॉट को यूज़ करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम लोग डू को लाए थे। डू हेल्पिंग वर्ब है, हम लोग डू को लाए थे। तो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन के लिए क्या करना है हम लोगों को, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हम लोगों ने सब्जेक्ट और नॉट के बीच वाला जो शब्द है, तो वो डू बीच वाला हिस्सा को हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट के रखना है, सामने लाना है। इजी है बस। हम लोग क्या करेंगे, पहले डू को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, फिर हम लोग मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का डू आई टेक केयर ऑफ माई पेट्स, प्लूरल का डू वी टेक केयर ऑफ आवर पेट्स, सिंगुलर का डू आई राइट ईमेल्स टू माई फ्रेंड्स, प्लूरल का डू वी राइट ईमेल्स टू माई फ्रेंड्स, सिंगुलर का डू आई मेक प्लान फॉर द फ्यूचर, प्लूरल का डू वी मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर। है ना इजी। चलिए हम लोग जान लेते हैं फिर सेकंड पर्सन का। तो सेम चीज़ आपको करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। डू यू टेक केयर ऑफ योर पेट्स, सिंगुलर, प्लूरल का होगा डू यू टेक केयर ऑफ योर पेट्स, क्योंकि यहाँ पे यू का कोई प्लूरल और सिंगुलर सेम है। सिंगुलर डू यू राइट ईमेल्स टू योर फ्रेंड्स, प्लूरल डू यू राइट ईमेल्स टू योर फ्रेंड्स, सिंगुलर डू यू मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर, प्लूरल डू यू मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर। ऐसे ही थर्ड पर्सन का स्ट्रक्चर डू अथवा डैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी देखे थे नेगेटिव पे कि डू डज कहाँ पे यूज़ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर पे, बस थर्ड पर्सन सिंगुलर, और कहीं पे यूज़ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर का डज ही टेक केयर ऑफ हिज पेट्स, प्लूरल का डू दे टेक केयर ऑफ देयर पेट्स, सिंगुलर डज शी राइट emails to her friend, प्लूरल का do they write emails to their friends, सिंगुलर does Priya make plan for the future, प्लूरल do they make plans for the future। चलिए बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट,
Does he go to the school every day? Second, does she write a novel? Third, do we talk to our parents on the phone? 4. Do they enjoy going to concerts? 5. Does he go for a walk in the park? 6. Does she sing in the choir at church? 7. Do we make plans for the future? 8. Do I plan vacations months in advance? 9. Does he cook dinner for his friends? 10. Does she watch birds from her window? 11. Do we attend meetings at work? 12. Do they listen to the radio while driving? 13. Does he check his email every hour? 14. Does she take a shower in the morning? 15. Do we visit museums on weekend? 16. Do they do laundry once a week? 17. Do you sleep for 8 hours every night? 18. Does she knit sweaters for her family? 19. Do we drive to work every day? 20. Do they study hard for their exams? तो हम लोगों ने इजी तरीके से सीख लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और आप लोगों का कुछ सजेशन है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों के लिए है।